इस सेशन में हम जानकारी लेंगे मॉडिफाई पैनल में दी गई अगली कमांड के बारे में, जो हमारे पास ड्रा ऑर्डर के रूप में उपलब्ध है। इसके लिए हमें मॉडिफाई पैनल पे क्लिक करना है। जो फ्लाई आउट पैनल नीचे दिया गया है उससे आप पूरा मॉडिफाई पैनल खोल लीजिए। सबसे लास्ट में दी गई कमांड हमारे पास ड्रा ऑर्डर कमांड है, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यदि आप इसके साथ दिए गए ड्रॉप डाउन बॉक्स को क्लिक करें तो आप देखेंगे इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ब्रिंग अबव ऑब्जेक्ट्स, सेंड अंडर ऑब्जेक्ट्स, और इसके अलावा नीचे की तरफ भी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं इनका किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। यदि आप पहले से किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से अर्थात MS वर्ड या वर्ड पैड से जानकारी रखते हैं तो आपको जानकारी होगी कि उसमें भी इस तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें हम एक से अधिक ऑब्जेक्ट का ऑर्डर सेट कर सकते हैं। अर्थात यदि हमारे पास एक से अधिक ऑब्जेक्ट हैं तो किसको पहले या ऊपर दिखाना है, किसको नीचे दिखाना है, वो हम सेट कर सकते हैं ड्रा ऑर्डर के साथ। तो आइए इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के रूप में देखते हैं, जिनमें सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमारे पास ब्लू कलर का है, फिर रेड और फिर ग्रीन कलर का। तीनों ऑब्जेक्ट का अलग ऑर्डर है। जैसे सबसे नीचे ब्लू वाला है, उसके पश्चात स्टैक में लाल वाला यानी कि रेड कलर का, और उसके ऊपर ग्रीन वाला। सबसे पहले मैं मॉडिफाई पैनल में ड्रॉ ऑर्डर कमांड के साथ ब्रिंग टू फ्रंट कमांड को सिलेक्ट कर लेता हूं। ब्रिंग टू फ्रंट का अर्थ है सबसे पहले लेके आना। तो इसके लिए मैं यहाँ यदि आप देखें तो मेरे पास ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है ये सबसे लास्ट में है। इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ। आप देखेंगे ये ऊपर की तरफ आ गया है। ये केवल ना रेड के ऊपर आया है, बल्कि जो हमारे पास ये ग्रीन बॉक्स है, अगर मैं इसको इसके नीचे लाने की कोशिश करूँ और एस्केप करूँ तो आप देखेंगे ये इसके ऊपर भी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रिंग टू फ्रंट करते ही आपका ऑब्जेक्ट या आइटम सबसे ऊपर आ जाएगी। मैं यहाँ Ctrl+Z कर देता हूँ, फिर से इन्हें पुराने ऑर्डर में रख लेता हूँ। यहीं पे हमारे पास मॉडिफाई पैनल में दूसरी कमांड सेंड टू बैक है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको सबसे पीछे लेके जाना है मुझे। मैं हरे वाला ऑब्जेक्ट अर्थात ये रेक्टेंगुलर जो ऊपर वाला है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब देखेंगे ये पीछे चला गया है ऑब्जेक्ट, और ये ना केवल रेड कलर के पीछे गया है, बल्कि यदि मैं इसको इसके नीचे रखूँ, हरे वाले बॉक्स को ब्लू कलर बॉक्स के नीचे, तो आप देखेंगे ये बिल्कुल उसके पीछे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप सेंड टू बैक कर सकते हैं। यहाँ मैं Ctrl+Z कर देता हूँ, वापस इसको ओरिजिनल पोजीशन में ले आता हूँ। इसी तरह से मॉडिफाई पैनल में नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास अवेलेबल है, ब्रिंग अबव ऑब्जेक्ट्स। इस केस में आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लाकर दिखा सकते हैं। ऐसे केस में आपको दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, जिसको ऊपर लेके आना है और जिसके ऊपर आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाना है। मैं ब्रिंग अबव ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं रेड वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो है ग्रीन वाला है, मैं क्लिक करता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब आप देखें जो रेड वाला बॉक्स है वो ऊपर आ गया है ग्रीन वाले के। तो इस प्रकार से हम इस तरह से ऑर्डर सेटअप कर सकते हैं। मैंने यहाँ Ctrl+Z फिर से कर दिया है। इसी तरह से हमारे पास एक और कमांड अवेलेबल है इसके साथ, सेंड अंडर ऑब्जेक्ट। इसमें भी हमें दो सिलेक्शन करने पड़ेंगे। पहला सिलेक्शन जिस ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जाना है, और दूसरा जिस ऑब्जेक्ट के पीछे लेके जाना है। मैं सेंड अंडर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ग्रीन वाले को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ। अब मुझे रेफरेंस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसके पीछे मैं इसे लेके जाना चाहता हूँ। मैं ब्लू कलर का बॉक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब आप देखेंगे ये सबसे पीछे जा सकता है, और अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके ब्लू के पीछे लेके जाऊँ तो यह सेंड अंडर ऑब्जेक्ट के अंतर्गत पीछे की तरफ चला गया है। तो इस प्रकार मैं आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ इन कमांड्स के साथ।